नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और दोस्तों, कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने वो कर दिखाया जो आप उम्मीद कर रहे थे भारत के पीएम से। जी हाँ दोस्तों, कहने लगे ओए चुटंकू, ओए डरपोक, इधर आ, कम गेट मी। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मदुरो ने भी कुछ ऐसे ही डांस कर दिया था जिसकी वजह से ट्रम्प को आ गया था गुस्सा, और उस गुस्से में मदुरो आज सीधा यूएस में आ गए और नाच नचाया जा रहा है इनको। तो क्या कोलंबिया के साथ भी कुछ ऐसा होगा? जानेंगे कोलंबिया है क्या, रायता है क्या, और क्या बातें हुई जो ऐसा कुछ कहा गया। ये शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग लेक्चर की। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, काम आएगा फ्यूचर में। तो देख सकते हो खबर आप हर जगह बन रही है कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है गुस्तावो पेत्रो, उन्होंने गुस्ताखी बहुत बुरी तरह कर दी है। क्या करी है फिलहाल आप देख सकते हो। कोलंबिया कहाँ है तो आप देखो, चिपका हुआ वेनेजुएला से जो दोष है वो है कोलंबिया। अब इसकी भैया बैंड बज गई थी। इसने कहा एक बार पड़ोसी हॉक दिए गए हैं तो ऐसा ना हो कि हम भी हॉक दिए जाए, क्योंकि भैया है तो बॉर्डर सेम ही। और तेल पानी का मामला है, कल तो हमारे सपने में एक पराठे में ज्यादा तेल पड़ गया था तो ऊपर से यूएस की मिलिट्री आके वो तेल सोख के ले गई। तो ईरान के अंदर भी इनकी नजरें हैं, वेनेजुएला के अंदर तो हो ही चुकी है। अब भैया मेरे को लगता है डर, साफ सीधी है बात। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे बहुत सारी अपनी मिलिट्री लागू कर दी थी। सॉरी यार, लाइट चली गई है, जरा एडजस्ट कर लेना, कहानी तो सुननी है। तो क्या कि मिलिट्री वगैरह, आर्मी वगैरह बॉर्डर पे तो लागू कर दी थी, और तब से उछल कूद के खूब सारे स्टेटमेंट में दे रहे थे, क्योंकि ट्रम्प ने धमकिया दिया था कि छोड़ेगा नहीं साला, ना क्यूबा को ना कोलंबिया को, किसी को छोड़ेगा नहीं। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे देखिए, अब उनकी तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आ रही है, कम कैच मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। मतलब खुलेआम धमकी, समझ रहे हो। 1971 की इंदिरा गांधी याद आ गई, झुकेगा नहीं हो गया भाई। कैसे देखो ये क्या है। अच्छा खैर, कोलंबिया में अपनी खुद की क्राइसिस भी चल रही थी। 300 लोग भाग चुके थे आपके कोलंबिया के कैटातुम्बो से फाइटिंग को एस्केप करने के लिए वॉलेटाइल बॉर्डर रीजन में, ऐसी बात चल रही थी। एनीवेज, कम गेट मी, हर तरफ से खबर आ रही है। तो आइए समझते हैं, कॉवर्ड तक डरपोक आदमी कह दिया तो मामला क्या है। तो ये है कोलंबिया के प्रेसिडेंट, जिन्होंने गुस्ताखी करी है, गुस्तावो पेत्रो, और ये हैं डोनाल्ड ट्रम्प। आइए डिस्कस करते हैं कि फैक्ट्स एक्चुअली क्या बताते हैं। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने रिस्पॉन्स किया बहुत ही गुस्से में आके रिमार्क्स पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आफ्टर व्हेन, जब वॉशिंगटन ने रिसेंटली मिलिट्री ऑपरेशन करा है वेनेजुएला के अंदर, जिसमें यूएस के फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को पकड़ के ले जाके अपने यहाँ पे समझिए अपने कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा है। वो कह रहे हैं हम गिल्टी नहीं है, हम तो अभी प्रेसिडेंट, हमको इलीगली पकड़ लिया। वो कह रहे हैं 50 देश मानते नहीं तुमको, तुम काहे के प्रेसिडेंट, तो कोई मतलब नहीं। ट्रम्प ने ऐसा कमेंट किया था कोलंबिया को लेके भी, जिसमें ये था कि जो पेत्रो है, ये जो प्रेसिडेंट है, उनकी भी टॉलरेंस को लेके, ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, और सजेस्ट करा था कि यूएस की मिलिट्री एक्शन कोलंबिया के अगेंस्ट भी ले सकती है और ये बढ़िया लगेगा उनको। समझ आई बात। तो मतलब यूएस ने कुल मिला के जब वेनेजुएला के अंदर अटैक किया तो किस वजह से किया, यही तो कह के किया ना कि जो है हम और वहां पे स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, वहां से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ये सब कोई मतलब नहीं। आज से सीधे खबर आ गई है कि 30 से 50 बिलियन बैरल निकालेगा वहां से यूएस तेल। तो मेन है तेल का मसला ईरान में, वहां पे हर तरह से जो आंखें फाड़ के देख रहा है यूएस, तेल के लिए देख रहा है, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। रिस्पॉन्स में जब इन्होंने धमकियाया पेट्रो को कि समझो बेटा कायदे से कोलंबिया के ऊपर भी स्ट्राइक कर देंगे ज्यादा हुआ तो पेट्रो ने डायरेक्ट चैलेंज ट्रम्प को दे दिया। ये कहा कि कम गेट मी कावर्ड, आई एम वेटिंग फॉर यू। आ मैडम डरपोक, आजा आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आजा आजा आजा। इसे कहते हैं उड़ता तीर लेना, पर अभी मुझे लगता नहीं है कि उड़ता तीर काम आएगा, बाकी का पता नहीं, ट्रम्प की ईगो है। तो गुस्तावो पेट्रो ने चैलेंज किया ट्रम्प को, जो भी खतरा था वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद उसमें देखिए इन्होंने वार्न किया कि अगर यूएस ने कोलंबिया को बॉम्ब कर दिया, अगर कोलंबिया पे बॉम्बिंग कर दी, बहुत सारे सिविलियंस यहाँ के जो है वो हथियार उठा लेंगे और फाइटर बन जाएंगे एंड वुड रिटर्न टू द माउंटेन्स। किसी भी इंटरवेंशन को एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर यहाँ पे बना दिया जाएगा। आप ये बात समझ लीजिएगा कायदे से। और ये सारे रिमार्क्स जो हैं वो सेम टॉन्ट वैसी दिखाते हैं जैसे कि पहले आ बैल मुझे मार वाली हरकत वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो कर रहे थे। इन्होंने भी ट्रम्प को चैलेंज किया था, कम एंड गेट मी, है ना। उसके बाद उन्होंने आके गेट कर दिया।
अब पेट्रो ने क्यों कहा, देखो ये ट्रम्प का जो मिलिट्री ऑपरेशन, सबसे पहली बात तो वेनेजुएला के अंदर इस बारे में लेके कहा है ना कि जो भैया मदुरो के अगेंस्ट है आपका वायलेशन ऑफ सोवेरेनिटी इंटरनेशनल लॉ, जिसको लेके रशिया चाइना भी अभी यूएनएससी में गए थे। अब ट्रम्प की भी पुतिन की भी स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि भाई ये क्या बात होती है। आप समझो वहां पे 5 परमानेंट मेंबर्स थे यूएनएससी के अंदर, इसमें रशिया चाइना ने अगेंस्ट हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है। ट्रम्प भी एक, मतलब यूएस भी एक पार्टी है, मेंबर है, एक भी देश अगर वीटो कर देगा उन 5 में से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे रशिया के टाइम पे रशिया ने अपने को बचा लिया था, वैसे ही यूएस के टाइम पे यूएस ने खुद को बचा लिया। तो एक खेल खिलवाड़ रह गया, यूएन का कोई मतलब नहीं है। अब इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, ये सब यूएस के दायरे से बाहर है। तो ये इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम यहाँ झुकेंगे नहीं, ये सब है, सोवेरेनिटी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर कल को इनकेस धमकी पे कूद भी गए ना, हालांकि कुछ मतलब नहीं है, अभी कोलंबिया का कोई माहौल नहीं बना है, पर अगर ये उड़ता तीर लेने के चक्कर में भी आ गए तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ट्रम्प का पब्लिक रिमार्क जो लगा है कोलंबिया को लेके वो यही है, इन्होंने पेट्रो को हमेशा से ही क्रिटिसाइज करा है, कहा है कोलंबिया बहुत ही, भाई जैसे कि हर जगह कहते हैं ना ईरान खराब हो गया है वो देश, जैसे भी वेनेजुएला को लेके इसने बोला था ट्रम्प ने कि आई विल नर्स योर कंट्री, है ना, कि मतलब मैं बीमार कंट्री है ठीक करना चाहता हूं। तो सेम तरीके से कह रहा है कि कोलंबिया भी बीमार है और एक बेकार, एक बीमार आदमी के द्वारा उसे रन करना चाहता है, जो कोकीन बनाता है उसको बेचता है यूनाइटेड स्टेट्स को। ट्रम्प का यही कहना है कि यूएस के अंदर इन सारे देशों से कोकीन आता है, तो अब तुम्हारे यहाँ की जनता सब नशेली हो जा रही है। उसमें चाइना पे भी यही इल्जाम लगाता है, मेक्सिको पे भी यही लगाता है, कनाडा पे भी यही लगा देता है जब उसका मन करता है। कनाडा में तो इतना नहीं, लेकिन हाँ नीचे बताते हैं कोलंबिया से आता है, वेनेजुएला से आता है, सब लोग ड्रग ट्रैफिकर ही है इसकी नजर में। तो ट्रम्प पेट्रो की लीडरशिप को फिर ड्रग ट्रैफिकिंग इश्यूज से फिर से जोड़ता है और ट्रम्प ने इंडिकेट करा है कि मिलिट्री एक्शन हम कोलंबिया के अंदर कर देंगे सिमिलर वेनेजुएला की तरह ही, और ये बढ़िया सुनने में लग रहा है तो कर दिया जाएगा। और इसी की वजह से यहाँ पे पेट्रो ने बोला पहले चीज तो ड्रग ट्रैफिकर है नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे से होता नहीं है, और हुआ तो आज लड़के दिखा दो। तो जेस्चर जो रहा अपनी नेशनल सोवेरेनिटी को लेके ये भी बात है, और जो कि बगल वाले पड़ोसी मदुरो को उठा के ले गए तो उसको लेके भी भाई बहुत सारे सपोर्ट में लोग आ रहे हैं। बाकी तो आप जानते ही हो कोलंबियन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंडेम किया है ये सब जो है इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, है ना, ये सब चीजों को लेके कि भाई किस तरीके की हरकतें कर रहा है यूएस। तो ये है कोलंबिया को लेके खबर जो बहुत मार्केट में वायरल हो रही है। आई होप आप समझे होंगे, आप भी क्या रहा है मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर क्यूआर को स्कैन करके आप मुझे चैनल को डोनेट करते हो और रिसीट्स को इन नंबर्स या फिर टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूंगी विद थैंक्स। इसके अलावा यह है वर्चुअल लाइब्रेरी जिसे आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। तो इसके रिगार्डिंग भी मुझसे बात करिए। व्हाट्सएप का नंबर है 9919785532 एंड टेलीग्राम का हैंडल है @सिर्फ मैं वहां पूरी डिटेल आपको दे दूंगी। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को भी प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।